अथ पुरुषो वे नारायणो कामयत् प्रजा सृजति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देवसोत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायणीये वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओम शांति शांति शांति। ध्यान का अर्थ है अपने आप को पहचानना, अपने आप को देखना, अपने आप को जानना। Who am I? मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, ये विचार करते करते आपको अपनी आत्मा का ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ। ना हम देहा, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ और मैं ये संसार भी नहीं। ना मेरा कोई जन्म है, ना मेरी कोई मृत्यु है। मैं अजन्मा हूँ, अनंत हूँ और वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों कालों का मैं ज्ञाता हूँ। वही मेरी आत्मा है और मैं आत्म स्वरूप हूँ। ना मेरा कोई शरीर है, ना मेरा कोई मन है, ना कोई दुनिया है। ये सब कल्पित है, कल्पना जगत है। सत्य केवल इतना ही है कि मैं हूँ और मैं हूँ में जो भी जुड़ेगा उसका नाम माया है। मैं पहले से हूँ। आपके विचार, आपके मन, आपके भाव उसी से पैदा होते हैं और उसी में लय हो जाते हैं। ये सृष्टि उसी चेतन सत्ता से पैदा होती है और उसी में जाके लय हो जाती है। जैसे नदियां बहते बहते सागर में लय हो जाती है और सागर हो जाती है, ऐसी जीवात्मा अपनी आत्मा में जीते जीते आत्मा ही होता है
और आत्मा से वो परमात्मा में लय हो जाता है। यही मुक्ति का द्वार है। इसलिए मनुष्य शरीर में आए हो। इसका एक ही कर्तव्य है कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। ये शरीर आपका नहीं है, माँ बाप का दिया हुआ शरीर है। तो शरीर आपका दूसरे का है। आप समझते हो कि ये मेरा शरीर है, नहीं। इस शरीर का फिर जन्म है, फिर मृत्यु है। ये धोखा है। आप वास्तविक में केवल आत्मा हो, केवल चेतना हो। और जब तक आप अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं जानोगे, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। इस यात्रा का कोई अंत नहीं है। इस यात्रा का अंत केवल परमात्मा में है। तो जब तक परमात्मा से आप एक नहीं होते, तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। और वो आपके इच्छा पर है। आप जैसे जियोगे वैसे आप होते जाओगे। कोई जिम्मेवार नहीं है वहां। तो जो भी आपको हो रहा है और होने वाला है, वो आपके कर्मों का परिणाम है। आप जो कहते हो परमात्मा ने ये किया, वो गलत है। आपने वो किया है और परमात्मा को दोष देते हो। सारी जिम्मेवारी आपकी है। आप जैसा कर्म किए हो, उसी का परिणाम है ये शरीर, उसी का परिणाम है ये भाग्य, उसी का परिणाम है आपके मन बुद्धि, आपके कर्म। तो जो जो भाव से आप जियोगे, उसी भाव की उपलब्धि आपको होगी। और उसके जिम्मेवार परमात्मा नहीं है, आप खुद हो। इस कारण जो आप चाहते हो वैसा आप जियो, वही आपको मिलेगा। कर्म करते हो आप और दोष देते हो ईश्वर को, दोष देते हो भगवान भाग्य को। भाग्य के निर्माता आप खुद हो। जैसा कर्म किए हो वही तो भाग्य बनेगा ना। इस कारण सारा खेल आपके खुद का है। खुद ही आप जीव हो, खुद ही आप ईश्वर भी हो। आपके सिवाय कोई दूसरा होता ही नहीं। आप भुलानो आप में, बंधो आप ही आप, और जाको ढूंढत फिरत है, सो तू आप ही आप। सब आपका ही खेल है साहब। जो भी हो आप, जैसे भी हो, आप अपने कारण हो। ईश्वर ने नहीं बनाया आपको, आप खुद बनाते हो अपने आप को। हम्म। अब जिनको भी कोई शंका समाधान हो, वो प्रश्न कर सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे परमात्मा को इतने प्रेम से पुकारते हैं, इतने नाम लेते हैं कि वो प्रीतम है, वो प्यारा है, वो सज्जन है, वो मेहरबान है, वो दयालु है, वो बहुत सुंदर है। तो जैसे हम अनदेखे को देखा करते हैं, तो वो सारा जो इतना प्रेम है वो इसी हम्म। में समा जाता है। हम्म। इतने जैसे प्रेम से वो अ, जैसे गुरबानी हम पढ़ते हैं तो इतना प्रेम भरा हुआ है प्रभु के प्रति कि मैं हम्म। उसकी इंतजार कर रही हूँ। वो उसके सुंदर सुंदर रूप हैं, सुंदर हम्म। वर्णन है, तो अंदर
हृदय जैसे प्रेम से भर जाता है। हम्म, तो जो जो जैसे हम जब अनदेखे को देखा करते हैं, या हवा को देखते हैं, या अपने अंदर जाते हैं, तो वो सारा प्रेम कहाँ समा जाता हम्म, अपने आप में अस्तित्व में चला जाता है, वो एकाकार हो जाता है। वो प्रेम ही अस्तित्व हो जाता है, वो प्रेम ही परमात्मा हो जाता है। जैसे जैसे भाव से आप डूबोगे, परमात्मा आपको उसी भाव में प्रकट होता है। वो सारा कारण आप खुद हो, दूसरा कोई कारण नहीं है। बीज बोए बबूल का आम कहाँ ते होए। बबूल के बीज बोते हो और उसमें आम कैसे आएगा? तो सब जो भी हैं, जैसा बीज बोए हैं, उसके अनुसार ही वो हुआ है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। परमात्मा वैसे ही हो जाता है जैसे आपका भाव है। तो जैसे कई बार हो जाते हो भावातीत। हाँ, तो भावातीत ध्यान में आप परमात्मा से एक हो जाते हो। वहां आप कुछ भी नहीं जानते, सब कुछ खो जाता है। वहां कोई संसार भी नहीं है, केवल आप खुद ही हो। वो आपकी आत्मा है, वो आपकी चेतना है। खुद का ही खेल है पूरा, खुद ही खुदा है। तो स्वामी जी जैसे हृदय ऐसे अंदर भर भर के उछल उछल के बाहर जब आता है, तो इसको इसको कैसे समाएं, इसमें से कैसे समा जाएं कि ये अंदर ही अंदर डिसॉल्व हो जाए। जैसे जब कुछ भी समझ में ना आए तो नाम जाप किया करो। नाम जाप करते करते मन बुद्धि का अभाव होगा और उससे आत्मा का ज्ञान होगा। तब इस रहस्य को आप समझ पाओगे। बिना आत्मज्ञान हुए ये रहस्य को जान नहीं सकते आप। तो नाम जाप किया करो और अपने आत्मा में ध्यान करो। आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी आपका, भरकम बिल्कुल, हर आशीर्वाद है, आपके प्रणाम। प्रति कामना है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे जीव बीज बोता रहता है वैसे फल लगते ही रहते हैं ना स्वामी जी? साउंड कम आ रही है। मैं कह रहा था स्वामी जी, जैसे जीव बीज बोता है हम्म उसके फल उसी प्रकार आते ही रहते हैं। हम्म जो जो भाव से आप जियोगे, वैसे ही आप होते चले जाओगे।
आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप जिस भाव से जीना चाहो जी सकते हो, और वही परिणाम में आता है। इस दुनिया में अकारण कुछ भी नहीं होता, हर चीज का कारण होगा। यथा बीजम तथा निष्पत्ति, जो बीज आप बोते हो उसी की उत्पत्ति होती है। तो जो भी हो आप अपने कारण हो, दूसरे की जिम्मेवारी नहीं है उसकी। फिर स्वामी जी वहां ठहर के रुक के रहना भी बहुत कठिन है स्वामी जी। ये सब अज्ञात की यात्रा है, और जैसे जैसे आप जीते हो, अनुभव करते हो, वैसे वैसे वो होते चला जाएगा, क्योंकि वो शक्ति न्यूट्रल है। इसी कारण जब आप अपने भीतर देखते हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसकी कोई बॉडी नहीं है, वो आत्मा बॉडीलेस है, मन बुद्धि से परे है। स्वामी जी उसकी समझ भी आती है लेकिन इसमें रहना कठिन है। हाँ जी। उसमें रहना कठिन है, ठहरना कठिन है स्वामी जी। समझ आती है उसकी, अनुभव भी आता है उस स्वामी जी आत्मा का। वैसा नहीं है वो। कठिन इस कारण लग रहा है कि आप उसी में हो, सिर्फ आप जानते नहीं हो। उससे आप अलग हो ही नहीं सकते। उसके लिए तो बहुत सावधानी से जीना पड़ता है स्वामी जी। ये मन बुद्धि के समझ के बाहर है। आप पहले से मौजूद हो। आपको पहचानना ये है कि आप वास्तव में हो कौन। क्योंकि शरीर को, मन को, संसार को आप जानते हो, तो जानने वाला तो अलग हो गया, आपका शरीर अलग हो गया। जो शरीर को जानता है वो शरीर कैसे होगा? वो शरीर नहीं है। जो संसार को जानता है वो संसार भी नहीं है। आप केवल जानने वाले हो, उसको तो आप भूल गए हो। आप जानने वाले में जियो और सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न स्वामी जी कोई है ही नहीं। हाँ जी। कोई है ही नहीं स्वामी जी। वही सब कुछ है। अज्ञानी के लिए वो शून्य है, बोधवान के लिए वो पूर्ण है। कृपा बनाए रखना स्वामी जी। हाँ जी। आने की कोशिश करो जल्दी स्वामी जी, दर्शन करूंगा आपके। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए। आपको सब ओर से बारंबार नमस्कार। नमस्कारम। गुरुदेव, मैंने आपसे सुनकर जो एक बात समझी है वो एक क्लिक लगा है मुझे। भगत हम्म। कहे जगत पागल और जगत कहे भगत पागल। हम्म। उसको मैंने थोड़ा विचार किया ना गुरुदेव, मेरे को हम्म। क्लिक लगा उसमें। अच्छा।
दोनों में कौन पागल? हम्म। दोनों ही पागल है। हाँ, ऐसा लगा मुझे मुझे ऐसा बात लगा कि दोनों ही पागल है, संसारी संसार के लिए पागल। समझ जाइए। पागल हम्म। माने क्या? जी। जो पा करके गल गया उसको हम्म। पागल। जी जी। हम्म। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। वहां जितना जाओगे पाओगे उतने ही खोते जाओगे, मिटते चला जाएगा, माया का अभाव हो जाता है। ये सब जो जी रहे हैं माया का खेल है, ये सत्य नहीं है। सत्य है अज्ञात। और जब तक आप अज्ञात में नहीं प्रवेश करोगे आपको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान अज्ञात का ज्ञान है। वहां कोई विषय नहीं है, कोई संसार नहीं है। तो वहां पर अनदेखा को देखा कर, जो दिखाई नहीं देता उसी में जियोगे, तब आप पहुंच जाओगे। दिखता है वो सब माया जाल है। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी होमवर्क कीजिए। ये होमवर्क आपको बता रहा हूं वही है कि अनदेखा को देखा कर, जो दिखता नहीं है उसमें जीना है। क्योंकि जो जी दिखाई देता है वो सब माया का खेल है, वो सत्य नहीं है। ये शरीर दिख रहा है, एक रोज नष्ट हो जाएगा, ये शरीर रहेगा नहीं। ये संसार दिख रहा है, ये भी नष्ट हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। सत्य केवल आपकी आत्मा है। जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रेम प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मुझे होना मात्र में स्थित रहने के लिए बहुत निष्ठा, आत्मनिष्ठा चाहिए। वो मुझे आपकी कृपा उसके लिए बहुत चाहिए, ताकि हम्म। मैं उसमें अपने आप को पूरा 100% झोंक सकूं उसी चीज में। हम्म। उसके लिए आपको निरंतर जी अज्ञात में जीना पड़ेगा। जी जो दिखाई नहीं देता जी उसको निरंतर देखते रहो, ये आपका होमवर्क है। जी स्वामी जी। और उससे अपने आप आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। जी स्वामी जी। ओके। थैंक यू। राधे राधे। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। हेलो।
नमस्कार नमस्कार। जी। वो अभी अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हाँ हो रहा ठीक है, है क्या बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। वो जो तो समझ में नहीं आ रहा है उसी को आपको समझना है। कैसे? कैसे? जब मन बुद्धि आपके समझ में उसको समझ ना पाए, हाँ, अज्ञात को मन बुद्धि समझ नहीं पाएंगे। और ये आत्मा की यात्रा अज्ञात की यात्रा है। व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद की यात्रा है ये। अज्ञात है वो, तो अज्ञात को मन बुद्धि क्या जानेंगे? वही आपकी आत्मा है। आप अज्ञात में जीते जाओ जीते जाओ, और जो ज्ञात है उससे हटते जाओगे, क्योंकि मृत्यु ज्ञात की होगी। ये शरीर की मृत्यु है, अज्ञात की मृत्यु कैसे होगी? अज्ञात आपकी आत्मा है। तो अभी क्या ऐसे ही रहना है? कुछ नहीं समझती, कुछ भी तो हो ही नहीं रहा है। हाँ, अब कुछ भी ऐसा ही नहीं होना होता। है। उसको जानता कौन है? वो तो मैं ही जान रही हूँ, जानने मेरा वाले होना को ही आप भूल जान रहा गए हो। है। यहाँ तो कोई जानने वाला ही नहीं है। हाँ, तो कौन कहेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है? इसको जानेगा कौन? वो जो जानना जिसको नहीं पता है उसी को जानना है। हाँ जी, अज्ञात। जी, ठीक है। नमस्कार। अनदेखा को देखा कर, जो दिखाई नहीं देता उसी को देख। 1 हफ्ते के अंदर पहुंच जाओगे। जी जी, थैंक यू। नमस्कार। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ में आया कि अनदेखा को देखा कर, हम्म, तो उसी को देख रही हूँ। उसी को देखने से ही तो ये हो रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। कुछ पता नहीं चलता, उसी के साथ एक हो जाओ आप। जी। अभी तो कि अगर कुछ भी कहीं भी बैठूं या कहीं हम्म, भी चोट लग जाए तो हम्म, ऐसा लगता है कि चोट भी नहीं लगा, कि हो रहा है वो लगा तो लगा बस। पहले जो अटैचमेंट था कि चोट लग गई, चोट लग गई, हम्म। दुख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ समझ ही नहीं है, नहीं है। कुछ समझ भी नहीं है और कुछ है भी नहीं। जी जी जी। हाँ। आप नाहक मन बुद्धि लगा के फंसे हो। जैसे आपको नींद आती है तो क्या जानते हो आप? कुछ नहीं, वहाँ तो कुछ होता ही नहीं। कुछ भी नहीं जानते आप। जी। हाँ। अज्ञात है वो, अज्ञात में जियो। जैसे रात को नींद आती है जी। तो कहाँ है संसार, कहाँ है शरीर? कुछ भी उसको नहीं है। जागृत में लाओगे। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जी। जागते हुए हम्म, आप सुसुप्ति में चले जाओ। न कुछ जानो, न कुछ समझो। हाँ, ऐसा ही है। कोशिश तब करने विषय से रहित नहीं होता होगा। है। जी। जब विषय रहित हो गया तब आत्मा जी। मुक्त हो जाता है। आत्मा किससे घिरी हुई है? आपके विषय के कारण। ये 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसमें आत्मा घिरी हुई है। जी। ये विषय को हटाओगे तब आत्मा में जाओगे। ये आत्मा क्या, ये मेरा जो होना है, क्या वही आत्मा है जो कि समझ रहा है, जो कि
मतलब कि हर जगह तो मैं ही हूँ। अगर कहूँ हाँ कि सुषुप्ति आप जो भी बोल रहे हो या जो भी विषय है, जो भी समझ रहा है, वो तो मेरा ही होना है ना। हर जगह तो बिल्कुल मैं ही हूँ, बिल्कुल। होना ही तो है। हाँ होना है बस। मेरा होना ही क्या आत्मा ना है, ये क्या आत्मा है ना। हाँ जी हाँ, मेरा होना ही आत्मा है। हाँ जी। आप अपने होने को शरीर समझे, अब वो छिप जाएगा। आप जितना मन बुद्धि लगाओगे वो छिप जाएगा। आपका होना तो पहले से है और हमेशा रहेगा। आपके होने की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। हाँ जी। वही आत्मा है। जी ठीक है, थैंक्स। ओके। प्रणाम गुरुदेव। हेलो। हाँ जी प्रणाम। सुनील खाड़े बारामती से बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, अनदेखा को देखा करते करते आ, एक ऐसा हालत हो गया है हम्म कि न तुम हमें जानो न हम हम्म तुम्हें जाने, मगर हम्म लगता है कि हम्म मेरा हमदम मिल गया है। बिल्कुल राइट। और आ, आ, नजर बोल रही है हम्म दिल की जुबा से। हम्म ऐसा हो रहा है सब। बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ, और होमवर्क क्या रखने का है अभी? बस अनदेखा को देखा करें, उसमें जीना है। हाँ, उसमें सोते ही जीने का प्रयास कर रहे हैं। काम करते व्यवहार करते आपकी नजर अनदेखा में रहे। हाँ, वही प्रयास है। बस बस। आपको मिलने के लिए आ रहे हैं हम अगले महीने। बिल्कुल आइए। ओके, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी अब तीनों काल के ज्ञाता बता रहे हो आप, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता हो, जो जानने जो है आत्मा, हाँ वो ज्ञाता मतलब अपना है या सभी का है? सभी का है वो। सभी का है। हम्म तो ये अपने इसमें शब्द सप्रस रूप रसगंध में बताया फंस गया, ये कैसे फंस गया इसमें? फिर से बोलिए। ये आपने बताया भी आत्मा जो है शब्द सप्रस रूप रसगंध 5 हम्म विकारों में फंसी हुई है, हम्म तो ये कैसे फंस गई जबकि ये तो इसका विकार रहित है? इसका नाम है आप माया। माया के कारण वो फंस गई है। हाँ, वो कैसे फंसी जबकि ये विकार रहित है, फंसी कैसे? कामना से। कैसी कामना, क्या भूल हुई इससे? कामना तो कर सकता है, वो स्वतंत्र है। तो ये ऐसी कौन सी गारंटी है कि हम चले भी जाएंगे उसमें फिर तो कामना नहीं करेगा? ये स्वतंत्र है बता रहे हो आप। भाई अभी वहां कौन सी गारंटी मिल जाएगी अगर ये दोबारा नहीं आएगी फिर इसमें? वहां कोई गारंटी नहीं है। हाँ जी। आप जिए चलो, हाँ जी। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये पहले फंसी है और अभी छूट भी जाएगी दोबारा फिर फंस जाएगी? उसको जानता कौन है? खुद ही जानेगी, हम तो जानते नहीं ना। हम आप कह रहे हैं कि उसके अंदर कौन रहेगा, कौन? आप कौन है मतलब? मैं कौन हूं? फिलहाल तो मन का ही खेल है सारा। आपको नींद आती है तो क्या जानते हो आप? उसमें तो सब कुछ भूल जाते हैं।
बस वही जागृत में आएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ जागृत में आ गए तो कौन सी गारंटी है दोबारा फिर विषय विकार में नहीं फंसेगी? वहां कोई गारंटी नहीं है। तो फिर क्यों भक्ति करवा रहे हो गारंटी होने? तो आप जैसा जियोगे वैसे ही हो जाओगे। आप तो खुद ही गारंटी हो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी ये नशा 24 घंटा हो गया अब तो। अज्ञात में बहुत अच्छा लगता है, एकदम नशे में हमेशा ऐसा लगता है हमेशा नशा है। बिल्कुल। कोई भांग पी के नशा है तो हमें हमेशा वैसा ही नशा रहता है। हमेशा रहेगा वो। अभी प्रणाम कितना स्वामी जी। दूर है स्वामी जी मेरा, देखिए थोड़ा। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। एक बार उसका भी रस लेके देख ले तो पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। ठीक है ना स्वामी जी? हाँ बिल्कुल ठीक है। जैसे हम बर्गर का टेस्ट लेते हैं, चाउमीन का टेस्ट लेते हैं, पता चल जाता है ना। ऐसी हर चीज का आनंद लेके देखो, पता चल जाएगा भक्ति बिल्कुल करने का क्या फायदा है, भक्ति ना करने का क्या फायदा है। हाँ बिल्कुल। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। मैं साक्षी में तो रहती हूँ, रह पाती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब एकाकार नहीं हो पा रही किसी भी चीज से। जैसे मतलब देख नहीं पा रही किसी चीज को, मतलब अनुभव नहीं हो पा रहा किसी चीज का। शांति तो आ रही है थोड़ा थोड़ा। आपका सत्संग तो डेली सुनती हूँ। अज्ञात में आपको जीना है और दिखाई नहीं देता, उसी को देखते रहोगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप अपनी कृपा बना के रखिए स्वामी जी जरा थोड़ा सा। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम। स्वामी जी हाँ जी। प्रणाम। मैं ना रात को सो रही थी, एक अनुभव सुनाती हूँ। मैं रात को ना सो रही थी, मेरी हाँ, आंखें बंद थी, आंखें बंद थी। और आंखें बंद होने के बाद मुझे ना ऐसे देख रही हूँ जैसे आंखें खोल के देख रही हूँ। मैंने अपनी आंखों को बल्कि हाथ लगा के भी देखा, मेरी आंखें प्रॉपर बंद थी और ऐसे ही चानना था और ऐसे लग रहा था जैसे मैं आंखें खोल के देख रही हूँ। तो इसको क्या कहेंगे? इसको अंतर्दृष्टि कहते हैं। ये भीतर आत्मा की दृष्टि है। आप आत्मा की आंख से देख रहे हो। अच्छा, ऐसे ही दिख रहा था पूरा, अपना बॉडी भी दिख रहा था और कमरे में जो रोशनी होती है तो उस हिसाब से ही दिख रहा था। ठीक है ना स्वामी जी? हाँ बिल्कुल ठीक है। उसी को दृष्टा कहते हैं। वो परमात्मा को देख रहा है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है स्वामी जी। ओके ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। ये सही है, स्वामी जी भी बात हो रही थी कि जो भक्ति लाइन में या प्रभु की तरफ बढ़ता है, संसारी उसका मजाक बनाते जरूर हैं। क्योंकि घोर संसारी इसको बहुत वो पागल समझने लगता है कि जो भक्ति लाइन में जा रहे हैं या प्रभु तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा में जाना चाहते हैं, उनको वो पागल ही समझने लगते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी कृपा परमात्मा की होती है, तब इधर आदमी आ पाता है, वरना वो संसार में लगा रहता है। और पाए तो सिर धुन पछताए, जैसे रामायण में सब लिखा है, वो कष्ट ही पाता रहेगा, पुनर्जन्म जन्म पुनर्जन्म मरणम होता रहेगा, नरकवास करता ही रहेगा, वो इधर बढ़ेगा नहीं। और स्वामी जी जैसे अभी आप बता भी रहे थे
ये जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, संसार में फंसे हैं, कष्ट पा रहे हैं, दुख पाए हुए हैं जन्म पर जन्म, ये सब हमारे ही है किया हुआ, हमने ही किया है। अब हमें होश आ रहा, इसी को होश कहते हैं स्वामी जी, जो चेतना होश है। जब होश में हम आ जाएंगे तब ये सब जानकारी हो जाएगी। उसके बाद एक बार तो गलती हुई है, दोबारा गलती होती नहीं है इंसान से। बिल्कुल अब सही अगर है। हम एक बार आत्मा में पहुंच गए, अब संभव नहीं है दोबारा आना यहाँ, बिल्कुल क्योंकि राइट। जब विलीन ही हो गए और मिट ही गए तो आएगा कौन? जब कुछ बिल्कुल बचेगा नहीं तो कहाँ से आएगा? हाँ राइट है। ये स्वामी जी हमको जो कोर्स आपने दिया हम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। बढ़ाते नहीं है। बढ़ाने में स्वामी जी हमारा दिमाग बहुत कटने लगता है, होने दो। इसलिए थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। और मन में आपकी जो कृपा बनी रही तो जल्दी ही सब हो जाएगा स्वामी जी। बिल्कुल हो जाएगा अपने आप। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ स्वामी जी, ये दुनिया वाले बड़े मजाक उड़ा रहे हैं सब लोग, बोलते ये लोग तो साधु बन गए एकदम। बहुत खुशी की बात है, वो आपकी परीक्षा है। सब मजाक उड़ाते हैं, पूरा घर में सब लोग मेरा। हाँ बिल्कुल, उड़ाने दो मजाक, मजा है। उसमें क्या होगा मालूम है? उसका पुण्य आप में आ जाएगा और आपका पाप उसके अंदर चला जाएगा। धन्यवाद सदगुरु। हाँ बिल्कुल होगा, देखना। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, मैं एक पीड़ा से गुजर रहा हूँ। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं। ये क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, वो डिप्रेशन का है, बहुत लो फील कर रहा हूँ। आप नाम जाप शुरू कर दो। वो कुछ निगेटिविटी से बाहर नहीं निकल रहा। वो सब आप छोड़ दो, नाम जाप करोगे। हाँ, बहुत निचली पातळी में गया हूँ। इससे बाहर निकलूंगा ना नाम जाप से? बिल्कुल निकल जाओगे, नाम जाप जारी रखो। जी। स्वामी चलो वंदना। हाँ जी प्रणाम। स्वामी ज्ञान भी आ गया है, उसमें हम रहते भी हैं अपनी आत्मा में, फिर भी कभी कभी थोड़े खराब ख्याल क्यों आते हैं? वो आपके अचेतन का है। अच्छा। जन्मों जन्मों कई कर्म होते रहते हैं, वो कितना आपके दिमाग में रहेगा, वो रिजर्व वायर में चला जाता है, डार्क रूम में चला जाता है, वो वही फिर बार बार दिमाग में आता है। इस कारण किसी भी भाव को दबाव मत, निकाल दो। ठीक है स्वामी जी। चंदा वंदना। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम, बोलिए। गुरुदेव, जो हमारी आंखें होती हैं ना गुरुदेव, दोनों ध्यान करते हैं, और जब ध्यान से उठने के बाद भी जो दोनों आंखों के अंदर वो आसमानी डार्क वो कलर दिखाई नहीं देता है इस संसार में, तो वैसा, और दोनों आंखों को और जो नाक के इधर घेरे हुए गुरुदेव, और उसमें लाल जैसे चश्मे का डिजाइन रहता है ना गुरुदेव, बिल्कुल उसी तरह की आकृति दिखाई देती है गुरुदेव। ये क्या है गुरुदेव?
ये भी यात्रा है, यात्रा की सफर है बीच की। आपको अज्ञात में जाना है। जो दिखाई नहीं देता उसे निरंतर आप देखते रहो। ओके जी गुरुदेव, धन्यवाद धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम, बोलिए। मैं हिंदू बोल रही हूँ। कल आपने बोला था ना अनदेखा को देखा करो, तो वो तो मैं स्वयं ही हूँ। मैं देखती हूँ तो दिखता है, मैं नहीं देखूँ तो कुछ भी नहीं दिखता है गुरुदेव है। और जब मैं भक्ति में हूँ तो मेरे को मेरे इष्ट ने मेरे को दिव्य दृष्टि दे दी गुरुदेव। तो अब मैं उसको, आप बोलते हो कि अनदेखा करो, तो मैं अनदेखा में वो खुद ही देखता है, वो खुद ही दिखाता है, सब कुछ है। बिल्कुल। फिर मैं उसका क्या वर्णन करूँ? वो हृदय में मैं तो आत्मा, सोचो वो ही आत्मा है, लेकिन अंदर तो हम, हृदय अंदर तो वो नाच रहा है, आनंद दे रहा है, खूब मस्ती दे रहा है। बिल्कुल ठीक है वो। तो फिर गुरुदेव लोग तो हमको बोलते हैं कहाँ जुड़ते हो, कौन साधु के साथ बात करते हो, वो करते हो, कितने सालों से हमको यही बोलते रहते हैं। तो हम तो कोई गलत लाइन पे जा नहीं रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने अभी बोला तब मैं आपको बोल रही हूँ ऐसे हैं। और जब हम शरीर से काम ना करते हैं तो शरीर बन जाते हैं, क्योंकि हम एक देशी है, तो उस टाइम हम एक रूप में ही रह सकते हैं। और जब हम परमात्मा में रहते हैं तो वो उसमें मस्ती रहती है कि बाहर भी वही दिख रहा है, अंदर भी वही है, तो उसमें वो भी आनंद मिलता है। बिल्कुल ठीक। और कभी कभी जैसे दिव्य दृष्टि से बता रही हूँ, कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे चंद्रमा अंदर जा रहा है, उस टाइम का वो टाइम होता है, या फिर सुबह सूरज उगता है वो टाइम दिखता है, तो इतना सुंदर लगता है। वही आत्मा का स्वरूप है, ये अस्तित्व है, वो है आत्मा। वो है जो सबको साक्षी है, जो, अच्छा, जो सबको जानता है। हाँ वो निराकार है ना वो तो। हाँ। तो ये अस्तित्व है क्या गुरु जी? ये अस्तित्व दिख रहा है क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब वो कभी दिखती नहीं है आत्मा, कभी अपना परमात्मा आत्मा जो भी कह दो, हम ही है, वो स्वयं ही है, वो कभी दिखता नहीं है। आप खुद ही वही हो तो कैसे दिखेगा? वही तो बोले, लेकिन वो हमारे मन में क्या भक्ति है ना, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ कि भक्ति में भी भगवान दिखते नहीं है। वो आत्मा हाँ, आपके मन के पीछे है। हाँ वो मालूम है, वो पीछे है, यहाँ पे दोनों कानों के बीच में, और यहाँ पे इसके नीचे वो जगह है जहाँ पे वो बैठी रहती है, वहां मन भी नहीं जा सकता है। और जब हम हृदय में उतर जाते हैं तो वो परमात्मा आत्मा एक हो जाती है, वो वहीं पे वो मस्ती में हिलोरे खाती है वहां पे। आपको अज्ञात में जीना है, जो दिखाई नहीं देता उसमें जियो। तो अच्छा गुरु जी कैसे जीऊं? मेरे को तो दिखता भी और नहीं दिखता भी, दोनों वही दिखाने वाला और वही करने वाला है। नहीं दिखता उसी को देखते रहो। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हम अपना तो कर्म कर रहे हैं, जप और पाठ दोनों कर रहे हैं। आगे आपका आशीर्वाद बाब। आशीर्वाद तो ठीक है, लेकिन बिना पुरुषार्थ के नहीं होगा। क्या? बिना पुरुषार्थ के नहीं होगा। जी जी। पुरुषार्थ ये है जी कि जानने वाला जो चेतन है जी, वो चेतन शक्ति को अपने में लाओगे, प्रकट करोगे। अच्छा, आप चेतन हो कि जड़ हो? चेतन है। चेतन हो। चेतन व्यापक है, सीमित है? नहीं, चेतन तो व्यापक है। बस उसमें जियो आप। वो कैसे होगा? तो मार्गदर्शन कर दीजिए।
जो सबको देखता है, जो सबको जानता है जी, वही उसका मार्ग है जानने का। आपके भीतर जानने जी। वाला कौन है? जानने वाले तो महादेव हैं। बस वही आपका मार्ग है। जी। बस आप उसमें डूबे रहो, जियो निरंतर, जल्दी पहुंच जाओगे। प्रयास तो कर रहे हैं बस जारी रखो प्रयास। जी। आगे आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। बस बाकी भगवत कृपा है। ठीक है, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, जानने वाला तो हर कुछ जानता ही रहता है, अच्छा बुरा, पर कई बार जानने वाला जब कुछ कड़वी चीजें जानता है तो फिर, जैसे अगर हमें समाज में रहना है तो हमें समाज में एक अलग तरह से रहना पड़ता है। एक अपना एक मुखौटा पहन के रहना पड़ता है, अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, अच्छा दिखना पड़ता है। लेकिन जानने वाले को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। बस आप जानने वाले को जानते रहो, चाहे जो भी हो जाए, परवाह नहीं। तपस्या करो। तपस्या जारी है गुरुदेव, बस आप आशीर्वाद बनाए रखिए। बस अपने आप पहुंच जाओगे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, हमारा आशीर्वाद है। प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ गुरु जी, अभी जैसे वो भैया बता रहे थे पहले उसकी कि क्या गारंटी है, तो उसमें वही है ना कि उनको खोजन मैं चली, अब मैं खुद ही खो गई। फिर उसमें तो उसमें दो फिर बचते ही कहाँ हैं। बस जितना मिटोगे उतना पाओगे, वहां मिटने का सवाल है। ये जो अहंकार है कि मैं शरीर हूँ, ये मिटेगा। आप शरीर, वो आत्मा शरीर नहीं है। झूठी भ्रांति गुरु रोज बता रहा है कि शरीर नहीं हो तुम, मेरा शरीर, मेरे हाथ मेरे पैर, फिर भी ये विवेक तो गुरु ने जागृत कर दिया ना। फिर आप समझने में तो ऐसा लगता है कि ना समझी से समझ पड़े, तो ना समझ हो जाओगे तभी समझ पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक समझोगे तब तक बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। हाँ, ये भी बात है। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। एक और पूछ रही हूँ आपको। प्रणाम, हिंदू ही बोल रही हूँ आचार्य जी। जैसे मैं वो मेडिटेशन मतलब ध्यान करती हूँ, जिस बेड पे बैठ के करती हूँ, तो कभी कभी तो वाइब्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है उस बेड का है, वो क्या है? वो क्या है? क्या हो जाता है? वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, ऐसे लगता है वाइब्रेशन हो रहा है उस गद्दे में। है हाँ। वो क्या होता है? वो आप छोड़िए, जानने वाले में रहिए बस। अच्छा ठीक है, इसलिए ठीक है, ठीक है।
आप केवल जानने वाले हो, खत्म, वहां से हटो मत, जो होता है होने दो। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। Anybody? Any question? चल जी, एक और पूछती हूँ मैं आपको। आप बोलते हमेशा उसी में रहो, तो लेकिन एक चीज और होता है आचार्य जी, जब मैं ध्यान करती हूँ ना तो पूर्वाभास शुरू होता है, लेकिन मैं देखना नहीं चाहती। फिर मैं कभी कभी तो क्या करती, स्टॉप मार देती हूँ वहीं पे। है नहीं, वैसा नहीं करना है। तो मैं क्या करूँ? वो दिखता है, जो दिखता है उसको दिखने दो, आप चुपचाप देखते रहो। फिर आचार्य जी डर भी लगता है बहुत बार फिर उसमें। वो अपने आप खत्म हो जाएगा, आप चुपचाप देखते भर रहो। नहीं, कभी कभी ऐसे नहीं, कभी कभी किसी की मृत्यु होती हुई दिखती है तो डर लगता है आचार्य जी। फिर डरना नहीं है, मौत के लिए तैयार रहो। ओके। गुरुजी जब इतनी नजदीकियां अब बताते हैं कि मतलब यहाँ तक पहुंच, फिर वहां तो फिर कुछ रह नहीं जाता, वो तो द्वंद्वों से ऊपर व्यक्ति उठ जाता है। वो सब अज्ञात है। अच्छा, वहां मन बुद्धि आपके काम नहीं करते हैं। और कभी लगता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है। हाँ, बोलिए। कि मतलब निरंतर अपनी ही जांच, मतलब श्वास उठ रही है, बैठ रही है, क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा डर भय ये सब कुछ नहीं। सब अपने आप हो। नहीं, फिर डरे तो किससे डरे जब सब जगह मैं ही हूँ। हाँ बिल्कुल, डरने का सवाल ही कहाँ है। हाँ, तो क्यों डरे भाई हम किसी से? दूसरा वहां है ही नहीं, आप खुद ही हो। स्वामी जी, ये डर तो मन बुद्धि का ही खेल लगता है ना। हाँ बिल्कुल, आप मानते हो तब डर है, जानते हो तो डर कहाँ है। मानता मन है, जानता आत्मा है। आप जानने वाले में रहो, मंजिल आ गई, जानते रहो बस। जड़ चेतन दो वस्तु है, अति प्रसिद्ध जगमा है, ताके पारक परक बिन बंधन छूटत ना है। जड़ और चेतन का खेल है बस। गुरुजी नमस्ते। हाँ नमस्ते। गुरुजी मेरा एक मैं जानना चाहती हूँ, जैसे आप बोलते हो कि दृष्टा में रहे, दृष्टा को देखें, और जब मुझे विचार आता है तब मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैं दृष्टा हूँ, ये विचार मन को आ रहा है। तो थोड़ी देर में वो जो विचार है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, और शायद और उसके लिए कुछ सेकंड के लिए विचार बिल्कुल कुछ नहीं आता, फिर दोबारा से नया विचार आता है, तो मैं दोबारा से वही करती हूँ। तो क्या यही करना ठीक है या फिर मैं गलत कर रही हूँ? नहीं, आप सही जा रहे हो।
हमेशा अपने जी, बस विचारों यही। की रहोगे, जानते रहो, बस आपको करने का कुछ नहीं है, जानते रहो। ठीक है गुरुजी। एक और बात पूछनी थी गुरुजी, जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ, चाहे मैं घर में काम कर रही हूँ या फिर मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, तो और अच्छे फुल कंसंट्रेशन से काम कर रही हूँ, तो जब उसमें कोई विचार नहीं आ रहा, तो क्या दृष्टा उस टाइम पे प्रबल होता है जैसे नींद में होता है हमारे, जब हम गहरी नींद में होते हैं? नहीं, वो पाषाण हो जाता। ये सब घटनाएं हैं और सब घटनाएं पाषाण हो जाती हैं, केवल आप आत्मा रह जाते। अपने है आप गुरुजी, उसी को आत्मा कहते हैं। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। थैंक यू। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, मैं सोनी बोल रही हूँ। गुरुजी आपने एक बार बताया था कि जैसे हम ध्यान में जाते हैं, गहरे जाते हैं, जैसे अज्ञात में प्रवेश करते हैं, तो अगर वहां पे जाके हम कोई भी अरदास करते हैं, कोई प्रेयर करते हैं, तो वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल, है ना? तो अगर गुरुजी मान लीजिए कि जैसे मेरे भाई हैं, उनको शादी की उम्र हो गई है, बहुत लायक हैं, अगर कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो वहां अज्ञात में जाके अगर मैं उनके लिए अरदास करूंगी, प्रेयर करूंगी, तो वो परमात्मा की तरफ से फिर अपने आप ही जो भी विधि विधान है वो बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है। और एक मैंने आपको गुरुजी बोला था कि मेरे मन में ना बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा, कि जहां मैं रह रही हूँ, कि वहीं पे मतलब सब जो भी कोई दुखी है, परेशान है, या जिसके अंदर भी कोई तड़फ है, प्यास है, वो सब आए, आके ध्यान करें, है ना, आपसे जुड़े। और अभी तो आपका सत्संग है, आपसे जोड़ भी सकते हैं। तो ये सेवा बहुत ज्यादा मेरे मन में आती है कि आगे का जो जीवन है सारा इसी सेवा में बिताऊं। तो अगर इसकी भी मैं वही अज्ञात में जाके अरदास कर सकती हूँ, प्रेयर लगा सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। तो वो भगवान की तरफ से अपने आप ही वो सब फिर हो जाएगा, उनकी कृपा से। अपने आप होगा वो। ठीक है। बाकी गुरुजी आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप ही का काम है, आप ही को करना है, सब आप ही की तरफ से होगा। हम तो सिर्फ एक साधन मात्र हैं और कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, वो अज्ञात के मामला है, अपने कोई ये नहीं होता, अज्ञात जाने उस। हाँ जी गुरुजी, लेकिन ऐसे होता है ना कि हम भी इतने दुखी थे, है ना, और जैसे ही मतलब ध्यान करने लगे, परमात्मा से जुड़े, पहले ओशो मिले, फिर आप मिले, तो पूरा जीवन ही बदल गया। तो फिर ऐसे मन में हाँ जी, तो हेलो। जी गुरुदेव, हेलो हेलो। हेलो जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी शरण में आने से पहले जो मैं था वो कहीं खो गया, उसका पता नहीं चल रहा। जो मैं था वो कहाँ गया, गायब हो गया वो, अब कोई और है गुरुदेव। जी सब गुरुदेव। गायब हो चला जाएगा। जी, अब वो कहते हैं ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नहीं, मैं अपना आप को मिस कर रहा हूँ। मैं कहाँ गया, खो गया, चला गया वो। बस अज्ञात का रास्ता है, अज्ञात में चले चलो। जी गुरुदेव, बस बस आपकी कृपा है गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, आपने जो बताया कि अज्ञात में रहो, तो वो अज्ञात क्या है, कैसे रहूं अज्ञात में? जो दिखाई नहीं देता उसको देखो, जैसे हवा,
हवा अज्ञात है कि नहीं? है गुरुदेव। बस हवा को देखते रहो। ओके। पर हवा को देखें कैसे गुरुदेव? बस नजर, अपनी नजर हवा में रखो, खाली जगह में। अच्छा। आप जैसे श्वास लेते हो छोड़ते हो, हाँ जी। उसका ध्यान। अच्छा, तो ये अज्ञात, ये चीज होती है अज्ञात। अज्ञात में प्रवेश तब होगा। अच्छा, वो अच्छा। दिखाई नहीं देगा। हाँ और सब गुरुदेव। आप देखोगे। हाँ गुरुदेव। यही गुरुदेव अजपा है। यही अजपा है। प्रणाम गुरुदेव स्वामी जी, गुरुदेव धन्यवाद स्वामी गुरुदेव जी। गुरुदेव कल मेरे साथ एक प्रणाम राम चरणामृतम सतत नमम। बस धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम। धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम। गुरु